ठंडी हवा जब आपको कान के रास्ते से प्रवेश करती है अंदर, तो वो अंदर जब तो कहीं न कहीं आपके ऐसा मान के चलिए कि ठंड के मौसम में थोड़ा इम्यूनिटी लेवल आपका कम रहता है, और उसमें जब आप ठंड से एक्सपोज होते हैं, ठंड का मतलब एक्सपोज हो गया ना कि ठंड में वायरस का एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है, और कोल्ड वायरस होते हैं, कॉमन कोल्ड के वायरस हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है, बहुत सारे वायरस जो फैले हुए हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल कम है तो आपको पकड़ लिया। जहाँ आप रास्ते की बात कर रही हैं तो उसमें चूंकि कोल्ड वेव जब चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो आपके कान को और मुंह को मतलब इसे आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। सिर्फ आपको जैकेट पहनने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि कान के रास्ते से जो हवा जा रही है वो आपके नर्व्स को आपके पूरे, क्योंकि सब जितने भी हमारे कान, आँख, मुंह सब जो है सब अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई वाल नहीं बना हुआ है, कोई दीवार नहीं बना हुआ है, तो वो जाके आपको कर सकता है। वो आपको सर्दी, खांसी, बुखार का होना, ऊपर से अगर वायरस का अटैक हो गया तो और समझिए कि दूसरा ये हो गया। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिर्फ स्वेटर पहन लेने से और कार्डिगन पहन लेने से और जैकेट पहन लेने से काम नहीं चलेगा, आपके कान को भी ढकना बेहद ज़रूरी है। खान पान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि इम्यूनिटी लेवल आपका डिप नहीं होने पाए। इसमें मैक्सिमम वेजिटेबल्स का सेवन, फ्रूट्स का सेवन, वाइटामिन्स का सेवन आपको करना पड़ेगा। प्रोटीन पूरा का पूरा जाड़े में लेना है। मेन है कि हर आदमी अपनी इम्यूनिटी लेवल को पूरा करे, ठंड से बचे, कान और मुंह को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखे, शरीर को तो आप करना ही है, तो आप बहुत हद तक अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस कीजिए। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसे ठंड लग जाती है किसी को, तो फिर अपना बेहतर ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए? बेहतर ध्यान है कि आप ठंड से बचें। जब ठंड लग जाए तो आप घर के अंदर आ जाएं, वार्म क्लाइमेट में अपने को रखें। और एक कंडीशन होता है जो जनरली वृद्धों में देखा जाता है, चाहे जो कृषकाय लोग हैं, खास करके समझ लीजिए कि बच्चों में और वृद्धों में ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा असर करता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी एक कंडीशन होता है, इसका हाइपोथर्मिया कहते हैं, अचानक टेम्परेचर डिप कर जाता है, और हाइपोथर्मिया एक इमरजेंसी है। तो उसको करने के लिए आपको, अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो उस कंडीशन में एक गर्म परिवेश में ले जा करके गर्म कपड़ों से उन्हें लपेट करके और उसका इलाज करना होता है। बाकी अगर सर्दी, खांसी, बुखार आ गई तो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कीजिए, पूरा पानी पीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ठंड के मौसम में भी पूरा हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पूरे शरीर को पानी की ज़रूरत है। कई बार होता है कि ठंड के मौसम में प्यास नहीं लगती है तो लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि ठंड के मौसम में पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भी शरीर को पूरे जल की ज़रूरत है, पूरे हाइड्रेशन की ज़रूरत है, ताकि आपको जटिलता से बचाया जा सके। जी डॉक्टर साहब, जब किसी को ठंड लग जाती है और नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार वाले अगर लक्षण आ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन हैं जो आप रेकमेंड करते हैं कि अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो ये मेडिसिन सेफ साइड है? कुछ नहीं, जैसा कि अब जो सिम्टोमेटिक जो दवाई है, पैरासीटामोल है, सर्दी की दवाई है, जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, वो आप ओवर द काउंटर ले सकती हैं। लेकिन कभी ऐसा देखा गया है सौम्या जी कि बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक का चलन जा करके दुकानों में जाके एंटीबायोटिक ले लिए और उसका सेवन, जो बिल्कुल घातक खतरनाक प्रक्रिया है। हल्की ठंड लगने पर एंटीबायोटिक सेवन से बचें, सिर्फ पैरासीटामोल लें, एंटी एलर्जिक लें, सूप का सेवन करें, पानी का सेवन करें, घर के अंदर रहें, आप खुद ब खुद 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। जी।